Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge and my name is Farwa Zahid. So today we are discussing the topic first order logic. ठीक है, हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है। इससे पहले जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रपोजिशनल लॉजिक पढ़ा। अगर आपको वो आता होगा और उससे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इसमें मूव कर सकते हो क्योंकि वो एक इजी सब स्टेप है। ठीक है, वो एक इजी स्टेप है आपके प्रपोजिशंस को देखने का और देखने का कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। जब आपको वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका माइंड उस पर बिल्डअप हो जाएगा, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी स्टडी करने और देखने, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर के जो भी वीडियोस हैं वो आपको समझ आए। ओके, तो हम देख रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, in the topic of propositional logic, we have seen how to represent statement using propositional logic. Propositional logic मैंने बताया कि आपको previous lecture आना चाहिए। ठीक है, propositional logic में हमने देखा कि आप representation कैसे करते हो propositional logics की, आप कैसे उसकी logic बनाते हो, कैसे उसको बताते हो, दिखाते हो। ठीक, unfortunately in propositional logic we can only represent the facts। क्या उसमें क्या हो सकता है कि आप सिर्फ फैक्ट्स बता सकते हो, लाइक आपको बताना है कि जैसे फॉर एग्जांपल द स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो आपको सिर्फ फैक्ट बताना है और बताना है कि या क्या ये फैक्ट ठीक है, सच है या झूठ है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो आपने फैक्ट बताया और अब आप आगे से चूज करोगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। Propositional logic is not sufficient to represent complex sentences or natural language statements। ठीक है, propositional logic वो जो है वो इतना sufficient नहीं है कि वो complex sentences तक जा सके। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं है, बीच में फैक्ट्स नहीं है, देन हम क्या करेंगे, देन हम पीएल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट और सचिन लाइक क्रिकेट्स। अब क्या, अब इसको आप प्रपोजिशन लॉजिक में ट्रू फॉल्स कर सकते हो। हमें नहीं पता कि अगले बंदे की थिंकिंग क्या है, हम अपने पास तुक्का लगा के उसको ट्रू फॉल्स नहीं कर सकते। टू रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट पीएल इज नॉट सफिशिएंट, तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए पीएल हम यूज नहीं कर सकते। हमें पीएल के लिए फैक्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स नहीं है। ओके, सम, ऑल एंड इस तरह की चीजें आ जाएं तो वो आपके पास पीएल में यूज नहीं हो सकती। पीएल उसके आपको बिल्कुल भी उसमें फायदा नहीं देगा। सो वी रिक्वायर सम मोस्ट पावरफुल लॉजिक सच एज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, तो हम उससे ज्यादा पावरफुल लॉजिक को यूज करते हैं जिसको एफओएल कहते हैं। व्हाट इज एफओएल? First order logic is all another way of knowledge representation in artificial intelligence। ठीक है, आप इससे knowledge represent करते हो AI के अंदर। इट इज एन एक्सटेंशन टू propositional logic। ठीक है, ये proposition logic की ही एक एक्सटेंशन है। क्यों, जब पहले आपके पास पीएल आया एंड देन आपके पास आपने फैक्ट सॉल्व कर लिए, लेकिन जब आपके पास और आपकी स्टेटमेंट्स ना सॉल्व हुई, आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं सॉल्व हुए पीएल से, देन आपने एक नया लॉजिक इंट्रोड्यूस किया है विच इज द एक्सटेंशन ऑफ पीएल। ठीक है, तभी मैंने आपको कहा कि पीएल आपको आना चाहिए, तो आप एफओएल आपने इंट्रोड्यूस करवाया। एफओएल इज सफिशिएंटली एक्सपेंसिव टू रिप्रेजेंट द नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट इन अ कंसाइज वे। जाहिर है, अगर नया आपके पास एक लॉजिक इंट्रोड्यूस हुआ तो वो एक्सपेंसिव भी होगा प्रीवियस से। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में क्या है, एज अ नेचुरल, ओके, एज अ नेचुरल लैंग्वेज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हैज आल्सो मेन टू पार्ट्स। ठीक है, टू पार्ट्स इसके, एक सिंटेक्स होता है, एक सिमेंटिक्स होता है। ओके, एटॉमिक सेंटेंसेस अब वो भी बताऊंगी जो प्रीवियस लेक्चर में था, वो क्या होता है, कैसे होता है, टीसी। ठीक है, एटॉमिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? ओके, एटॉमिक सेंटेंसेस आर द मोस्ट बेसिक सेंटेंसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक है, ये बेसिक सेंटेंस होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास सिंपल सा एक सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है, आपने उसको लेके चलना है, तो आप एफओएल में उसको कैसे यूज करोगे वो बता रहे हैं। दीज सेंटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम अ प्रेडिकेट सिंबल फॉलोड बाय पैरेंथेसिस सच एज सीक्वेंस ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रेडिकेट सिंबल्स के थ्रू आपके पास जो होता है वो फॉर्म हुआ हुआ होता है सेंटेंस, जिसको आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, देन आप उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट टॉमिक सेंटेंसेस एज प्रेडिकेट। जो प्रेडिकेट होगा, जो आपके पास कह लो कि रिलेशन या फंक्शन होगा, प्रेडिकेट होगा, वो आप बाहर लिखोगे, द टर्म वन, टर्म टू एंड टर्म एन तक आप जा सकते हो, ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स लिखोगे। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, समझ आएगी इसी तरीके से। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे मैं लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल देखो क्या है, रवि एंड अजय आर ब्रदर्स। ठीक है, तो रवि एंड अजय आपके पास क्या आ जाएगी, टर्म वन एंड टर्म टू। अब उनके दरमियान रिलेशन क्या है, प्रेडिकेट क्या है, बेसिकली रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन समथिंग। ओके, तो ब्रदर क्या है, रिलेशनशिप है, जाहिर सी बात है, तो वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट मैंने बाहर लिखा,
रवि इज अ रवि आर मतलब फॉर एग्जाम्पल रवि एंड अजय आर ब्रदर, या रवि इज अ ब्रदर ऑफ अजय, ठीक है, कोई भी सेंटेंस में लाइन आ सकती है, रवि इज अ ब्रदर ऑफ अजय और रवि एंड अजय आर ब्रदर्स, तो आप उसको ऐसे लिखोगे, रवि ब्रदर्स ऑफ अजय, या रवि एंड अजय आर ब्रदर्स। तो रिलेशनशिप आपने बाहर रखना है और टर्म्स जो आपके उसके अंदर यूज होंगी वो आपने ब्रैकेट के अंदर रखनी है। ये तो बात होगी एटॉमिक सेंटेंसेस की। लेट्स सपोज जैसे अगली एग्जांपल है, चिंकी इज अ कैट, ठीक है। अब कैट उसकी क्या है, आइडेंटिटी है, लेट्स सपोज रिलेशन है, फंक्शन है, और चिंकी क्या है, उसका नेम है, तो चिंकी इज अ कैट, चिंकी इज अ कैट। इज आ को आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो, दा को, आर को, इन चीजों को आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आप नहीं लिखते हो इन चीजों में, आप एफ में एक्सक्लूड कर देते हो, ठीक है। सिंपली आपको लिखना होता है रवि एंड अजय आर ब्रदर्स, चिंकी इज अ कैट, ठीक है, सिंपल सी है, कोई इतना हार्ड एंड टफ काम नहीं है। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर मेड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टिव्स। अब कनेक्टिव्स क्या होते हैं, ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। कनेक्टिव्स किसे कहते हैं, पीएल पढ़ना आप लोग लाजमी, तब आपको पता चलेगा कनेक्टिव्स क्या होते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या है कि आप एटॉमिक ही सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने एक सिंगल सेंटेंस लिया, एक और सिंगल सेंटेंस लिया, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्टिव्स यूज करते हो, फिर वो क्या बन जाते हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। सब्जेक्ट क्या है, आपका मेन पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मेन रोल, मेन कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, तो वो क्या आपका सब्जेक्ट है। Predicate, a predicate can be defined as a relation which bind two items together in a statement. Predicate उसको कह रहे हैं जो कि एक रिलेशनशिप है दो आइटम्स के दरमियान, दो अटोमिक सेंटेंसेस के दरमियान, अगर वो जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेडिकेट कह रहे हैं। कंसीडर स्टेटमेंट एक्स इज एन इंटीजर, तो एक्स क्या है आपके पास, जाहिर सी बात है जिसपे काम हो रहा है, जिसपे काम हो रहा है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है आपका, मेन रोल है, इज एन इंटीजर, तो ये क्या बता रहे हैं, उसका रिलेशन बता रहे हैं, तो वो क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, quantifiers in first order logic. The quantifiers in a language element which generates qualification and quantification and quantification spice the quantity of specimen in the यूनिवर्स ऑफ डिस्क्लोजर। अच्छा, अब इसमें क्या बता रहे हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिफायर्स बेसिकली होते हैं कि आपको बताना होता है कि आपका रिलेशनशिप में आप सबकी बात करो या कुछ लोगों की बात करो। लेट्स सपोज अगर आप सेंटेंस आ रहा हो और आप बता रहे हो कि सब, लेट्स सपोज हम कह लें कि सब सांस लेते हैं, ठीक है, या मैं सबकी बात कर रही हूँ, तो सब में क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा, हर मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो इट मीन्स कि मैं सबकी, तो क्वांटिफायर यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग आम खा रहे हैं, तो इट मीन्स कि मैं कुछ सम की बात कर रही हूँ, फ्यू पीपल्स की बात कर रही हूँ, तो वो भी क्या आ जाएगा, क्वांटिफायर्स में आ जाएगा, ठीक है। There are two types of quantifiers, universal quantifiers and extensional quantifiers. For universal में आपको वर्ड से पता चल रहा है क्या कि सारी चीजें आ रही हैं। For all, जहाँ पे आपको सेंटेंस में नजर आएगा for all नजर आएगा, वहां अपनी यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हो रहा होगा, ठीक है। एवरीवन जहाँ आएगा, एवरीथिंग आएगा, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ आपको नजर आए सेंटेंस में, इट मीन्स कि यहाँ यूनिवर्सल यूज होगा। और अगर नजर आता है फॉर सम एटलीस्ट वन, ठीक है, कुछ कुछ की बात हो, किसी एक की बात हो, कुछ की बात हो, तो इट मीन्स कि एक्सटेंशन क्वांटिफायर यूज होगा। यूनिवर्सल एक्सटेंशन क्वांटिफायर्स के मैंने थोड़ा सा आगे फर्दर डिटेल डाली थी, क्या द यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्टेड ए, ठीक है। इसमें क्या इन्वर्टेड ए यूज होता है जब जहां पे भी फॉर एग्जांपल आपने स्टेटमेंट बनानी होगी, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एटॉमिक सेंटेंसेस बता दिए कैसे बनाने हैं, ठीक है, जैसे ये थे, ये तो आगे एटॉमिक की बात। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाए, एक से ज्यादा सेंटेंस आ जाए, तो मैं कैसे बनाने हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। उसके अंदर यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशन क्वांटिफायर्स यूज होते हैं। अगर तो फॉर ऑल की बात हो रही है, फॉर ईच की बात हो रही है, फॉर एवरी की बात हो रही है, फॉर एवरी वन की बात हो रही है, ठीक है, तो आपके पास इन्वर्टेड ए का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हमेशा आपके पास इम्प्लाइज का साइन लगेगा, इम्प्लीकेशन का साइन लगेगा, ठीक है। इम्प्लाइज इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो जहां आपके पास इन्वर्टेड ए लगेगा वहां आपके पास क्या लगेगा, इम्प्लाइज का साइन। इम्प्लाइज साइन कैसे लगेगा स्ट्रक्चर में वो आपको मैं समझाऊंगी, आप लोग जब एग्जांपल्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इट इज, अच्छा, ये तो हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब हम देखें एक्सटेंशन क्वांटिफायर्स, ये किससे डिनोट होता है, इन्वर्टेड ई से, ठीक है। ई इस तरह लिखते हो तो इन्वर्टेड ए इस तरह लिखते हो तो इन्वर्टेड ए, ई इस तरह होता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड ई जहां पे फॉर सम की बात हो रही होगी, फॉर एटलीस्ट वन की हो रही होगी, देयर एग्जिस्ट आ की बात हो रही होगी, ठीक है,
तो वहां क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड ई यूज होगा। लेट्स सपोज एक्स जो था मेरा इंटीजर था, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर ऑल एक्स, जैसे फॉर ऑल बॉयज द यूनिफॉर्म विल बी व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स या पैंट, ठीक है। तो फॉर ऑल बॉयज, तो बॉयज क्या होगा यहाँ पर एक्स जिस पे काम हो रहा है, और फॉर ऑल क्या है, सारे जो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं, और आगे हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी जो हम उसको सेंटेंस में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एक्स की समझ आ गई, एक्स मैंने क्यों रखा है, फॉर ऑल बॉयज, फॉर ईच बॉय, फॉर एवरी बॉय। ईच भी देखो, ईच में मैं हर बच्चे की बात कर रही हूँ, हर बॉय की बात कर रही हूँ, ओके। फॉर देयर एग्जिस्ट एक्स, तो एक्स भी वो हम जिस पे हम काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो इसकी बात हो जाएगी। लेट्स सपोज अब हमारे पास एग्जांपल स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स आ गई, ऑल बर्ड्स फ्लाई, ऑल बर्ड्स फ्लाई। तो अब आपने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से, लेट्स सपोज, ठीक है, अब ऑल की बात हो रही है, देखो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये फैक्ट नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है इसको, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इज द क्वेश्चन, इज प्रेडिकेट, इज प्रेडिकेट में अगर आप लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस दे आर ऑल बर्ड्स सो फ्लाई, हु फ्लाई, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। देखो ऑल की बात हो रही है, ऑल, तो इट मीन्स कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर इसमें यूज होना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फॉर ऑल बर्ड्स हैं, बर्ड्स पे काम हो रहा है, फ्लाई भी वही कर रहे हैं, और ऑल भी सारे बर्ड्स हैं, तो मतलब मेन हमारे पास क्या है, बर्ड है। तो मैंने लिख दिया फॉर ऑल एक्स, ठीक है, कॉलन, कॉलन के बाद आएगा आपका बर्ड एक्स, मतलब एक्स आप क्या किसको रहे हो, एक्स है क्या, वो आपने बताना होगा यहाँ पर, ठीक है। पहले आ गया फॉर ऑल एक्स कॉलन, ये तो सबके लिए सेम रहेगा, फिर आपने इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि आपने एक्स कहा किसको है, ठीक है। तो आपने एक्स कहा बर्ड को है, तो मैंने लिख दिया बर्ड ब्रैकेट में एक्स इम्प्लाइज, मैंने बताया था जहाँ फॉर ऑल आ रहा होगा वहां इम्प्लाइज का साइन आएगा, इम्प्लाइज। तो अब आगे क्या हो रहा है, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, अब आपने उसको बताना है कि इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है उसके ऊपर, फलानी चीज जो भी चीज है उसके ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, देन आप इम्प्लाइज लगाते हो, देन आप बताते हो कि वो काम क्या कर रही है, तो फिर आपने बता दिया फर फ्लाई और ब्रैकेट में क्या गया, बर्ड्स। तो बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, एक्स क्या था, बर्ड था ना, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूँ, समझा जाए आप लोगों को। फॉर ऑल एक्स आ गया, कॉलन आ गया, बर्ड एक्स, क्योंकि जो बर्ड था वो हमने उसको एक्स की रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया था, इम्प्लाइज, और एक्स ही क्या वो कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास स्टेटमेंट वन, FOL के थ्रू। एवरी मैन रिस्पेक्ट हिज पेरेंट, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन द प्रेडिकेट इज रिस्पेक्ट एक्स वाई, ठीक है। एवरी मैन, एवरी मैन रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स, दो चीजें आ रही है यहाँ पे, सिर्फ एक्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास एक और वेरिएबल भी हम लेंगे, मैन, एवरी मैन, तो इसके लिए आ गया मैन के लिए एक्स, और पेरेंट के लिए आ जाएगा वाई, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, एवरी मैन रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट, ठीक है, एक्स रिस्पेक्ट हिज वाई, तो मतलब कि मैन रिस्पेक्ट पेरेंट, where x is equals to man and y is equals to parent. Since there is every man, so you will use, or we will use inverted a, and it will represent as follows, ठीक है। तो अब क्या है, every man की बात हो रही थी ना, तो every man for all x, अब x क्या है आपके पास, man है, तो कॉलन लगा कर मैंने लिख दिया man equals to man ब्रैकेट x, ठीक है। अब हमने बताना है कि man के ऊपर काम क्या हो रहा है, ठीक है। तो इम्प्लाइज का साइन आ गया, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कौन करता है, एक मैन करता है पेरेंट की, तो एक्स रिस्पेक्ट पेरेंट, ठीक है। अब आप पेरेंट देखो, पेरेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ, कहोगे यार वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे वाई को बताया नहीं। लेट सपोज अगर मैं वाई को बता देती या पेरेंट को बताऊं कि ये वाई है, जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, आ, यहाँ फॉर ऑल एक्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लोग y भी लिखोगे, फॉर ऑल एक्स y, कॉलन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं दो कॉलन डाल देती हूँ, फॉर ऑल एक्स वाई, मतलब दोनों के लिए फॉर ऑल आ रहा है, ठीक है। मेन एक्स, और फिर आप यहाँ पे डालोगे मेन एक्स है, और फिर आप पेरेंट लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने पेरेंट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू पे, ठीक है, पेरेंट, और ब्रैकेट आएगी, फिर यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करवाऊंगी, मैंने बताना है अगर मैं वाई लिख रही हूँ, ठीक है, वाई यूज कर रही हूँ, तो मैंने बताना भी है कि पेरेंट जो है वो मेरा वाई है, रिस्पेक्ट एक्स, और फिर अब यहाँ पे जो है वो पेरेंट की जगह वाई लिखता है ना, बहुत गंदा लिखा जा रहा है, बट लिखना बहुत मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट, फिंगर से, और आप लैपटॉप पर लिख रहे हो तो बहुत मुश्किल है, कभी ट्राई करना। तो
जो है, जैसे मैं दैट्स पे बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अगर फॉर ऑल एक्स वाई लिखा है तो ये लाजमी है कि जब हमने एक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो हमने वाई को भी एक्सप्लेन करना है, फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे वाई और एक्स को, दोनों को, ठीक है। उसको रिले रेस कर देती हूँ और यहाँ से मैं लेजर पॉइंटर, ठीक। तो ये समझ आ गई होगी, आई होप सो। नॉट ऑल स्टूडेंट लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो अब आप बता रहे हो कि सारे स्टूडेंट्स आपके साइंस को और मैथ्स को पसंद नहीं करते, तो आप कैसे लिखोगे? नॉट ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट मतलब कि फॉर फॉर इन्वर्टेड ए आएगा, फॉर ऑल के लिए आएगा, ऑल के लिए इन्वर्टेड ए, स्टूडेंट क्या हो गया? एक्स। नॉट ऑल स्टूडेंट था ना, तो आपने नॉट का सिंबल लगा दिया। आप नॉट का सिंबल ऐसे भी लगा सकते हो जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, लाइक ऐसे भी होता है एक नॉट का सिंबल, ठीक है। तो ऐसे भी आप लगा सकते हो गया। नॉट ऑल स्टूडेंट, कॉलन आ गया। अब आपने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगा के मैंने बताया कि स्टूडेंट एक्स क्या था, मेरे पास स्टूडेंट था। अब बताना है कि स्टूडेंट पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, एम्प्लॉयज का साइन आ गया, ठीक है। देखो ब्रैकेट जब मैंने लगाई ना, तो ये जो नॉट है, ये नॉट पूरी स्टेटमेंट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वाला नॉट इस पूरी स्टेटमेंट पे अप्लाई हो रहा है। तो नॉट ऑल स्टूडेंट एक्स इज अ स्टूडेंट लाइक एक्स, लाइक मतलब स्टूडेंट लाइक मैथ एंड स्टूडेंट लाइक साइंस, ठीक है। बजाय इसके अगर आप लिखो फॉर ऑल स्टूडेंट, फॉर ऑल एक्स कॉलन स्टूडेंट एक्स इम्प्लाइज नॉट लाइक एक्स मैथ्स एंड नॉट लाइक एक्स साइंस, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्रॉस रॉन्ग हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नॉट, क्योंकि स्टार्टिंग में था, सेंटेंस को देखना है। देखो नॉट इधर इधर नहीं आ रहा, नॉट सबसे स्टार्ट में आ रहा है, तो नॉट आपने स्टार्ट में लिखा। बोथ मैथमेटिक्स, लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो लाइक मैंने लिखा स्टूडेंट मैथमेटिक्स स्टूडेंट साइंस। और एंड के लिए आपको लोगों को पता, अगर आपने पीएल पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। पीएल मेरा प्रीवियस लेक्चर था, तो प्रीवियस पीएल में बताया था कि एंड कंजक्शन को रिप्रेजेंट करते, तो एंड आप इस तरह लिखोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको FOL में लिखते हो। फर्दर एग्जांपल्स है, एवरीवन इज लॉयल टू समवन, एवरीवन फॉर ऑल, समवन कह लो कि टू सम एक्सटेंट, सम किसी कुछ कुछ की बात हो रही है, यूनिवर्सल है। एवरीवन में यूनिवर्सल आ जाएगा, सम में आपके पास एक्सटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी वन, ठीक है, एवरी वन, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ जैसे ये है, ठीक है। अब ये वाला जो वन है ये आपके पास क्या है? एक्स है। और ये वाला जो वन है ये आपके पास क्या है? वाई है, ठीक है। तो अब एवरी के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? इस एवरी के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? इन्वर्टेड ए। फॉर ऑल के लिए और सम के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? इन्वर्टेड ई, ठीक है। तो आप क्या करोगे? फॉर ऑल एक्स एंड फॉर सम वाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे पहले अपना इसको डिफाइन कराया, फॉर ऑल एक्स फॉर सम वाई लॉयल, फिर आपने लगा दिया इसको ऐसे कॉलन, और फिर लॉयल बता दिया। लॉयल बता, समवन तो नहीं लिखोगे ना कि एक्स जो है वो समवन है, क्योंकि एक्स भी वन है और वाई भी वन है, तो यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, हमने उसको डिफाइन नहीं किया, अब नहीं बताया कि अच्छा एक्स वन है वाई वन है, इस तरह कंफ्यूज हो जाता है बंदा, क्योंकि दोनों में आपके पास जो है वो सेम वैल्यू है, सेम जो है वो नेम सेम आ रहा है। तो हमने क्या लिख दिया? लॉयल वन, मतलब एवरी वन इज लॉयल टू समवन, ठीक है। ये ऐसे होगा। अब एवरी वन लव्स एवरी वन, तो एवरी एवरी आ रहा है, तो फॉर ऑल आएगा। वन वन के लिए एक्स वाई मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स रख दिए, कॉलन लव्स एवरी वन लव्स समवन, ठीक है। ये दो ऊपर जैसे सेम ही था। एवरी वन लव्स एवरी वन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, एवरी वन लव्स एवरी वन, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, दो वन है ना, तो दो एक्स वाई डिफरेंट वेरिएबल्स, और एवरी एवरी तो दो, फॉर फॉर ऑल आगे कॉलन आ गया। एवरी वन लव्स एवरी वन, ठीक है। तो क्या मतलब? एवरी वन लव्स वाई, फिर एक्सेप्ट एंड मैंने लिख दिया। एंड लिख कर मैंने बताया कि ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? और साथ मतलब क्या हो सकता है? नॉट लव एक्स एक्स, मतलब कि जो एक्स है एवरी वन, वो एवरी वन को पसंद अपने अलावा, मतलब देखो मैंने बताया कि एक एक्स है और एक वाई है, एक्स और वाई को पसंद करता है लेकिन एक्स एक्स को पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्स एक्स को पसंद नहीं करता, नॉट का सिंबल लगाकर, ठीक है। उसके बाद आगे 8, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, ठीक है। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, तो फॉर ऑल एक्स फॉर सम टी, टी टाइम के लिए मैंने टी रख दिया, और एक्स के लिए मैंने पर्सन के लिए पीपल के लिए मैंने क्या कर दिया? एक्स। आप पीपल भी लिख सकते हो, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन क्या बताया कि एक्स है क्या, तो एक्स मेरे पास क्या था? एक्स मेरे पास क्या था? पीपल थे, पर्सन थे, पर्सन एक्स,
अब पर्सन पे काम क्या हो रहा है, इम्प्लाइज टू, ठीक है, सिंपल वाला भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो। देन मैंने बता दिया पीपल सम ऑफ द टाइम, पीपल मतलब जो पीपल पे टाइम जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, ये पहले नहीं है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, ठीक। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझना है। दैट्स वाई इसको एम्प्लाइज के बाद मैंने इसको इनिशियलाइज किया, इसको बताया है कि टी टाइम जो है वो टी है, एंड कैन फूल एक्स कैन फूल टी, ठीक है। एंड क्यों लगा हमारे पास, क्योंकि देखो हमारे पास फॉर सम भी आ रहा था, फॉर ऑल के लिए इम्प्लाइज लग गया और फॉर सम के लिए एंड लग गया, तो ये भी आपके पास लगेगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल फॉर सम, देखो यहाँ पे फॉर सम नहीं है लेकिन हमने फिर भी एंड लगाया, आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना। तो अब यहाँ पे लिखना था एवरीवन लव्स एवरीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, अब यहाँ पे नहीं आया था कि एवरीवन लव्स एवरीवन, देन यहाँ ये वाली चीज ना होती देन हम अप्लाई लगा सकते थे, लेकिन अब इसमें एक और सेंटेंस भी आ रहा है, दैट्स हमने यहाँ पे एंड लगाया। ठीक, तो ये भी हो गया, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल, अब यहाँ पे क्या आ रहा था, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सम एक्स, सम एक्स मतलब कि एक्स जो है वो कुछ हो गए ना, सम हो गए, और ऑल द टाइम पे फॉर ऑल टी हो गया, पर्सन एक्स। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एंड मैंने बाद में लिखा था, टाइम जो मैंने इम्प्लाइज के बाद लिखा था वो टाइम मैं बैक इम्प्लाइज से पीछे ले आई हूँ। कैन फूल, कैन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल सम पीपल कैन फूल ऑल द टाइम, ठीक है। तो बस ये सीन था हमारे पास, ये इसके F1 की एग्जांपल थी, ठीक है। तो आज की लेक्चर आई होप कि आपको समझ आया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।